हे गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग विद माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक वेस्टर्न आउटफिट जो कि मैंने क्रिएट किया है इस फैब्रिक से। तो मैंने फैब्रिक लिया है 3 मीटर्स और लाइनिंग मैंने ली है 2.5 मीटर। इस ड्रेस को क्रिएट करने के लिए आप जो फैब्रिक लें वो बड़े अर्ज का लें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं कटिंग करूँगी अपनी लाइनिंग पर। लाइनिंग को मैंने 4 फोल्ड्स करके प्लेस कर लिया है। मैं जो भी कटिंग करूंगी इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग करूंगी। आपका जो भी मेज़रमेंट हो आप उसके अकॉर्डिंग कटिंग करें। तो सबसे पहले मार्किंग करेंगे शोल्डर की। जो भी आपका शोल्डर का साइज़ हो आपको उसको 2 से डिवाइड करना है और मार्क कर लेना है। तो मेरे केस में आया 7 इंचज़ और 7 इंचज़ का ही मैं मार्क लगाऊंगी आर्म होल के लिए। अब हम मार्किंग करेंगे अपने बस्ट साइज़ की। तो जो भी आपका बस्ट का मेज़रमेंट हो आपको उसको करना है 4 से डिवाइड एंड उसमें ऐड करना है 1 इंच लूजिंग के लिए। तो मेरा आया है 10 इंचज़, तो मैंने 10 इंचज़ पर मार्क किया है और 1.5 इंच का ऐड किया है मार्जिन। योक पार्ट की लेंथ मैंने ली है 15 इंचज़। अब हमें यहाँ पर अपने वेस्ट की मार्किंग करनी होगी। तो वेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो आपको उसको 4 से डिवाइड करना है और उसमें ऐड करना है 1 इंच लूजिंग के लिए एंड 1.5 इंच का मैंने लिया है मार्जिन। अब हमें दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मिलाते हुए लाइन खींच लेनी होगी और मार्जिन्स की लाइन को भी मिला लेना होगा। अब हम अपने आर्म होल को शेप देंगे। तो 1 इंच पर इस तरह से मार्किंग करके हम यहाँ पर गोलाई की शेप ड्रॉ कर देंगे और 1/2 इंच पे मार्क करके इसी तरह से फ्रंट की आर्म होल की शेप देंगे। अब हमें नेक की मार्किंग करनी होगी। तो मैं इसमें बोट नेक बनाने वाली हूँ। तो नेक की मार्किंग मैंने की है 4 इंचज़ पर और इसको डीप भी मैंने 4 इंचज़ ही लिया है। 4 इंचज़ पर मार्क करके हम यहाँ एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे और इसको बोट नेक की शेप देंगे। अब हमें शोल्डर 1/2 इंचज़ डाउन करना होगा और अपनी मार्किंग्स के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर लेंगे। मैंने इसको कट कर लिया है। अब हमें एक पीस सेपरेट करना होगा और फ्रंट का आर्म होल की कटिंग कर लेनी होगी। अब मैंने आर्म होल की कटिंग कर ली है। अब हमें अपना फैब्रिक लेना होगा। फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड्स करके प्लेस कर लिया है। अब हमें अपने लाइनिंग का बैक पार्ट लेना है और उसको फैब्रिक के ऊपर प्लेस कर लेना है और इसके अकॉर्डिंग हम इस फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। इसको लाइनिंग को फैब्रिक पर रखकर मैंने ट्रेस कर लिया है और इस मार्किंग के अकॉर्डिंग मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमें इसमें से एक पार्ट सेपरेट करना होगा और फ्रंट के लिए आर्म होल की डीप कटिंग करनी होगी। अब मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमें अपने मेन फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग के फैब्रिक को इस तरह से प्लेस करना होगा और इसको अच्छे से प्लेस करने के बाद हम नेक लाइन को और आर्म होल को स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हमें अपने दूसरे पार्ट की भी नेक लाइन और आर्म होल स्टिच कर लेने होंगे। अब जो लाइनिंग का बचा हुआ पार्ट है मैंने उसको इस तरह से डबल फोल्ड करके प्लेस किया है और अब हमें इसको एक पार्ट से उठाते हुए इस तरह से दूसरे पार्ट पर प्लेस करना है और एक ट्रायंगल शेप बना लेनी है, जैसा कि हम अम्ब्रेला कट स्कर्ट के लिए करते हैं। आप चाहें तो इसको ए लाइन में भी कट कर सकते हैं। अब हमें अपने वेस्ट का मेज़रमेंट लेना होगा और उसको 4 से डिवाइड करना होगा। तो हमारा वेस्ट का मेज़रमेंट है 32 इंचज़ और हमने उसको 4 से डिवाइड किया तो आएगा 8। तो हम 8 इंचज़ पर इस पर मार्किंग करेंगे। अब इस ऊपर वाले पॉइंट से रखते हुए हम 8 इंचज़ पर मार्क करेंगे और इसी तरह से हम पूरे सर्कल में 8 इंचज़ पर मार्किंग कर लेंगे। अब हम अपनी लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो जो हमने वेस्ट लाइन की मार्किंग की है उससे मेज़र करते हुए मैं 23 इंचज़ की लाइनिंग लूँगी। तो 23 इंचज़ पर इस तरह से मैं मार्किंग कर लूँगी। अब ऊपर वाले पॉइंट से जो हमने 8 इंचज़ पर मार्किंग की थी हम उसको अपनी लेंथ में ऐड कर लेंगे। 23 + 8 हो जाएगा 31 इंचज़। 31 इंचज़ पर इस तरह से टेप को रखते हुए हम मार्किंग करेंगे और ऊपर वाले पॉइंट पर टेप को रखते हुए हम इस तरह से इसको आगे बढ़ाते जाएंगे और पूरे सर्कल में मार्किंग कर लेंगे।
अब मैंने मार्किंग कर ली है। अब इस मार्किंग के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब मैंने कैनवास का एक स्क्वायर पीस लिया है जिसकी लेंथ मैंने ली है 7 इंचेस एंड विड्थ ली है 3 इंचेस। अब हमें इसको सेंटर से फोल्ड कर लेना होगा और अब इसको ओपन करके हम दूसरी तरफ से भी इसका सेंटर निकाल लेंगे। इस तरह से इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे एंड उसके बाद जो लाइन इस पर ड्रॉ हो जाएगी दोनों लाइंस पर हम मार्किंग कर लेंगे। अब जो हमने सेंटर का पॉइंट निकाला है इस पर रखते हुए हम 2.5 इंचेस पर दोनों साइड पर मार्किंग करेंगे एंड ऊपर और नीचे हाफ इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब इन पॉइंट्स को हम इस तरह से मिलाते हुए इसका एक शेप ड्रॉ करेंगे। तो मैंने ये शेप ड्रॉ कर ली है। अब इस शेप से हमें अपने इंची टेप को रखते हुए हर तरफ 0.25 इंच की हम मार्किंग करेंगे और सेम शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो मैंने शेप ड्रॉ कर ली है। अब हमें इसकी कटिंग करनी होगी। तो बाहर वाली जो हमने लाइन ड्रॉ की है इसके अकॉर्डिंग हम इसको कट करेंगे और इसको कट करने के बाद जो मिडिल का पोर्शन है इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको भी कट कर देंगे। तो इसको कट करने के बाद हमें कुछ इस टाइप की शेप मिलेगी जिससे हम अपने योक पार्ट में डिजाइनिंग करेंगे। अब हमें इस शेप को लाइनिंग के फैब्रिक के साथ स्टिच कर लेना होगा। जो मेरे पास फैब्रिक बचा है उसको मैंने इस तरह से 4 फोल्ड्स में प्लेस कर लिया है। अब हम साइड से इसको मेज़र करेंगे। तो एक साइड से फोल्ड करने के बाद ये मेरा 28 इंचेस आया है। मीन्स 28 इंचेस का हमारा एक साइड पर पार्ट है और 28 इंचेस का बैक साइड पर पार्ट है। इसी तरह से हम इधर दूसरी तरफ भी 28 इंचेस पर मार्किंग करेंगे एंड इसको एक स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। आप जितनी भी लेंथ लेना चाहें आपको दोनों साइड से सेम साइज की लेंथ पर मार्किंग करनी है और इसको एक स्क्वायर पीस में कट कर लेना है। अब हमें बंद साइड के पॉइंट पर अपनी वेस्ट की मार्किंग करनी होगी। तो वेस्ट की मार्किंग करने के लिए आपको अपनी वेस्ट लाइन को करना होगा 6.2 से डिवाइड, या फिर आपने जो अपना योक पार्ट कट किया है आप उसको भी इसके ऊपर प्लेस कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो 6.2 से डिवाइड करने के बाद आपका जो भी मेज़रमेंट आए उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मार्किंग करनी है। आपको ऊपर पॉइंट से टेप को रखना है और इस तरह से राउंड में मार्किंग करते जाना है जिस टाइप से हमने अपनी लाइनिंग पर मार्किंग की थी। अब मैंने मार्किंग कर ली है। अब हमें इसको कट कर लेना होगा। अब मेरी वेस्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हमें अपना लाइनिंग का फैब्रिक लेना होगा और लाइनिंग के ऊपर अपना ये मेन फैब्रिक इस तरह से प्लेस करना होगा और वेस्ट लाइन के पास से हमें लाइनिंग को अपने मेन फैब्रिक के साथ स्टिच कर लेना होगा और नीचे से हमें अपने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेना होगा। जब हम इसको नीचे से फोल्ड करके स्टिच करेंगे तो हमें एंड पर इस तरह से पॉइंट्स मिलेंगे। तो इन पॉइंट्स को डबल फोल्ड करके इस तरह से हम स्टिच करेंगे और ऊपर से फोल्ड करते हुए दूसरी साइड का फैब्रिक इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे एंड स्टिच कर लेंगे। तो हमारे कोनों की शेप अच्छे से फिनिश होगी। अब मैंने योक पार्ट को नेक लाइन एंड आर्म होल से स्टिच कर लिया है। अब हमें इसको इस तरह से पलटकर सीधा करना होगा एंड इसके ऊपर नेक लाइन को अच्छे से प्रेस करते हुए एक टॉप स्टिच लगानी होगी एंड आर्म होल पर भी टॉप स्टिच लगानी होगी। अब हमें इसको रफ सिलाई से साइड से एंड नीचे से स्टिच कर लेना होगा ताकि लाइनिंग का और मेन फैब्रिक हमारा एक जगह रहे। अब मैंने नेक लाइन पर एंड आर्म होल पर टॉप स्टिच लगा ली है एंड इसको नीचे से रफ सिलाई से भी स्टिच कर लिया है। सेम इसी तरह से हमें बैक पार्ट भी तैयार कर लेना होगा। अब मैंने योक पार्ट में ये प्लीट्स डाली हैं, इससे हमारी ड्रेस की फिटिंग काफ़ी अच्छी आएगी। तो आपको निकालना है अपने योक पार्ट का सेंटर पॉइंट एंड सेंटर पॉइंट से इस तरह से रखते हुए मैंने 4 इंच पर मार्किंग की है एंड ऊपर की तरफ मैंने इसको 5 इंच पर मार्क किया है। इस तरह से मार्क करने के बाद हमें इस लाइन के सेंटर में रखते हुए दोनों तरफ हाफ इंच पर मार्किंग कर लेनी है जिस तरह से मैंने की है
एंड ऊपर वाले पॉइंट से हमें इसको स्लैंटिंग में मिला देना है। इस तरह से हमारी फिटिंग की डार्ट्स डल जाएंगी। तो मार्किंग करने के बाद हमें इसको इस तरह से सेंटर से उठाना है एंड इसको स्टिच कर लेना है। अब मैंने जो ये डिज़ाइन के लिए कैनवास कट किया था, मैंने ये लाइनिंग के साथ स्टिच कर लिया है। अब हमें इसको अपने फ्रंट पार्ट पर इस तरह से प्लेस करना होगा। इसको सेंटर से फोल्ड करके हम इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे एंड अपने योक पार्ट का भी सेंटर पॉइंट लेंगे एंड दोनों पर मार्किंग करके अब दोनों के सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए हम इस तरह से इसको प्लेस करेंगे एंड इसको पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब हमें इस डिज़ाइन के अंदर की तरफ बिल्कुल कैनवास के पास स्टिचिंग लगानी होगी। अब मैंने स्टिचिंग लगा ली है और इसमें ये डार्ट्स भी स्टिच कर ली हैं। अब स्टिचिंग लगाने के बाद हमें इसको इस तरह से बीच से फोल्ड करना होगा एंड इसकी शेप के अकॉर्डिंग हम फैब्रिक को कट कर देंगे। फैब्रिक को कट करते हुए आपको ध्यान रखना होगा, आपको बिल्कुल स्टिचिंग के पास से इसको कट नहीं करना है, थोड़ा सा गैप छोड़ना है ताकि आपका फैब्रिक बाहर ना निकले। अब मैंने इसको कट कर दिया है तो हमारा कुछ इस टाइप का इससे शेप तैयार होगा। अब हमारा जो ये कैनवास है इसको हम इस तरह से अंदर की तरफ पलट देंगे एंड अंदर से हम इसकी तुरपाई कर लेंगे। अब हमें अपने योक पार्ट लेना है एंड योक पार्ट की दोनों की सीधी साइड एक दूसरे की तरफ रखते हुए हम अपने शोल्डर्स को स्टिच कर लेंगे एंड शोल्डर स्टिच करने के बाद हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो मैंने शोल्डर स्टिच कर लिए हैं एंड साइड से इसकी फिटिंग भी कर ली है। अब जो इसका स्कर्ट पार्ट है उसको भी मैंने लाइनिंग के साथ स्टिच कर लिया है। अब हमें अपने योक पार्ट को इस तरह से इस स्कर्ट पार्ट में अंदर की तरफ इंसर्ट करना होगा। हमें दोनों की सीधी साइड एक दूसरे की तरफ रखनी है एंड इस तरह से हमें इसको मिलाते हुए कंप्लीट राउंड में स्टिच कर लेना है। अब मैंने योक पार्ट को इस स्कर्ट पार्ट के साथ स्टिच कर दिया है और नीचे से भी मैंने इसको डबल फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। तो देखते हैं वियर करने के बाद ये कैसी लगती है। अगर आपको डिज़ाइन पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर आपको इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।